हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब सीक्वेंसिंग में जब हमारे पास मोर देन 3 मशीन्स होंगी, 3 मशीनों से भी ज़्यादा मशीन होंगी और जॉब्स भी ज़्यादा होंगी, तो उस केस में हम किस तरह सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जॉब्स हैं ABCD और मशीन्स हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक मशीन X बनानी है और एक बनानी है मशीन Y। मशीन एक्स और वाई में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे ही जैसे बाकी क्वेश्चन को करते हैं जहाँ पर हमारी 2 मशीन्स होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मशीन एक्स जो बनेगी हमारी वो इस तरह बनेगी 1 2 3 4 5। अगर 5 है मतलब लास्ट को छोड़कर बाकी सारे को ऐड करके हमारी मशीन एक्स बनती है, और फर्स्ट को छोड़कर और बाकी सारे को ऐड करके हमारी मशीन वाई बनती है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारी मशीन एक्स बनेगी, M4 तक सारे ऐड कर लेंगे, और हमारी मशीन वाई बनेगी पीछे से M2 तक सारे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाने वाले हैं मशीन एक्स। तो एक्स कैसे बनने वाली है, 9 7 16 4 20 5 25। इसी तरह 8 8 16 6 22 और 7 29। इसी तरह सी के भी सारे ऐड करेंगे 4 तक, और डी के भी। तो ये हो गया। इसके बाद वाई के लिए क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी ऐड कर दो। 11 5 16 4 20 7 27, 12 7 19 6 25 और 8 33। इस तरह हमने लिख लिए। ठीक है, और सीक्वेंस डिसाइड करना बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, सभी में से सबसे कम जहाँ पर टाइम है, तो सबसे कम टाइम यहाँ पर हमें दिख रहा है 22 को सर्कल करेंगे, और ये मशीन वाई पर आ रहा है, यानी सीक्वेंस में ये सबसे लास्ट में रहेगा। कौन सी जॉब है हमारी, डी, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे और इसको भी। अब बाकी में देखेंगे सबसे छोटा कहाँ है, तो वो है 25। तो ये है एक्स का, और जॉब कौन सी है, ए। तो यानी ए जॉब सबसे सामने से सबसे पहले लिख देंगे ए। अब इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। अब बचा है हमारे पास सबसे छोटा 28, ये है एक्स वाले में, यानी ये वाली जॉब है हमारी, आगे से ए के बाद लिख देंगे, जैसा बाकी क्वेश्चंस में हम करते हैं। सबसे कम जो है वहाँ पर देखते हैं सबसे कम है, सबसे कम कौन सी जॉब का टाइम है, तो वो है सी का, यहाँ पर देखकर। और अगर वो एक्स वाले में है तो आगे से लिखते हैं, और अगर वो वाई वाले में है तो पीछे से लिखते हैं। एक्स वाले में इसलिए सी यहाँ पर लिख दिया, और ये हमारा, इसको कैंसिल कर देंगे इन दोनों को। अब एक ही जॉब बची है तो यहाँ पर वही आनी है। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस डिसाइड, ACB उसके बाद D। तो ये हो गया इजीली सीक्वेंस डिसाइड। अब हमें करना है कि इसमें हमारा टाइम कितना लगा, सारी जॉब्स को करने में हमारा कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लिखेंगे जॉब्स का ये सीक्वेंस जो अब आया है। तो अब क्या आया, ACBD। इसके बाद हम लिखेंगे मशीन हमारी फर्स्ट का जॉब इन टाइम और आउट टाइम, M1 का, उसके बाद M2 का, इसके बाद M3 का, और उसके बाद M4 का, और फिर है हमारी लास्ट M5। ये बना लेंगे। अब इसमें हम जॉब डालते हुए जाएंगे, टाइम डालते हुए जाएंगे। तो जॉब ए सबसे पहले हो रही है मशीन 1 पर, तो कितना टाइम ले रही है, 9 घंटे। तो 0 पर स्टार्ट होकर 9 घंटे पे ये कंप्लीट। फिर ये जाएगी मशीन 2 पर, तो ये 9वें घंटे में स्टार्ट होगा, और मशीन 2 ले रही है हमारी 7 घंटे, तो ये हो गए 16। 16 में मशीन 3 पर गया, तीसरी मशीन ने लिए 5 घंटे, तो 21। और उसके बाद चौथी मशीन ने लिए 5 घंटे, तो 26। और 5वीं मशीन ने लिए 11 घंटे, तो 26 में 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, इसके बाद आई सी जॉब। सी जॉब पर इसी तरह 9वें घंटे में सी जॉब शुरू करेगा, जब पहला काम 9वें घंटे पर खत्म हुआ। उसके बाद सी में कितने लगे, 7 घंटे, तो 9 और 7 16। उसके बाद 6 घंटे लगे, 16 पर इसने काम शुरू किया, 6 घंटे इसने इस पर काम किया, 22। इसके बाद 7 घंटे, तो ये 22 पर काम शुरू हुआ 29 तक। उसके बाद 8 घंटे और 10 घंटे, तो इसने 29 पर काम शुरू किया, 8 घंटे लगे यानी 37। 29 और 8 37, इसने 37 पर काम शुरू किया और इसे लगे 10 घंटे यानी 47, 47। अब आ गई बी जॉब की बारी। बी जॉब में हम देखेंगे तो इसने 16 पर काम खत्म किया है पुराना, अब 16 पर इसे नया काम मिलेगा बी, उसमें इसे लगेंगे 8 घंटे, तो 16 और 8 24। 24 पर दूसरी वाली मशीन के पास गया ये काम, फिर उसको भी लगे 8 घंटे, 24 और 8 32। 32 पर ये नेक्स्ट मशीन पर गया और उसे लगे 6 घंटे, 32 और 6 38। 38 पर ये अगली मशीन पर गया काम और उसे लगे 7 घंटे, तो 38 और 7 45। 45 पर ये देखो, यहाँ पर 45 पर ये अगली मशीन पर काम गया, लेकिन ये वाली मशीन 47 पर फ्री हुई थी। तो 47 से पहले मैंने कहा था, पुरानी वीडियो में भी मैंने समझाया कि इससे कम यहाँ पर नहीं आ सकता इन टाइम कभी भी, क्योंकि जब पुराना काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही नया काम शुरू होगा। तो जब पुराना काम 47वें घंटे पर खत्म हुआ है तो 47 पर ही नया काम शुरू होगा। बाकी में आपने देखा यहाँ पर 24 खत्म, 24 पर नया काम शुरू, 32 खत्म, 32 पर नया काम शुरू दूसरी वाली मशीन का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 45 पर भले ही मशीन 4 ने ये काम कर दिया, लेकिन मशीन 5 जो है वो 47 पर शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि जब पुराने काम से फ्री हो जाएगी मशीन उसके बाद ही नया काम कर सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब भी हम ये टोटल कितना टाइम लिया ये निकालेंगे। अब देखते हैं बी मशीन पर कितना टाइम लिया था मशीन 5 ने, बी पर लिया था इसने 12, तो 47 और 12 59 हो गया। अब देखो ये 24 पर फ्री है, तो 24 से ही हमारा काम डी शुरू हो जाएगा, और इसे लगेंगे कितने 10 घंटे, तो ये 34 हो गए। अब 34 पर हम आगे भेज देंगे,
ये चीज़ जो है ये इससे ज़्यादा हो सकती है पर कभी भी इससे कम नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। यानी जो हमारी मशीन होती है उसका जो पिछले का आउट टाइम है, यानी पिछला जो काम खत्म किया है उसने 32वें घंटे पर अगर किया है तो 32 के बाद ही वो शुरू करेगी, 32 के बाद ही वो शुरू करेगी, 32 से पहले शुरू नहीं कर सकती। तो ये 34 पर काम शुरू हुआ और 34 पर काम शुरू होने के बाद इसने किया 5 घंटे इस पर काम, तो हो गया 39। फिर 39 पर नेक्स्ट ने शुरू किया और 39 पर शुरू करके 5 घंटे लगे यहाँ भी, तो 44। फिर यहाँ पर भी देखो यहाँ 45 है तो यहाँ 44 नहीं होगा, यहाँ पर 45 पर हमारा काम शुरू होगा और इसे लगेंगे 4 घंटे यानी 49। और यहाँ पर भी देखो 59 पर उसका पुराना काम खत्म हुआ है तो ये 59 पर लेगी इस वाले काम को जो अभी आया है और फिर 8 घंटे काम करेगी। यहाँ आपने देखा तो ये लास्ट में हो जाएगा 67। तो इसका काम जो किया हुआ है वो है 67। इसमें हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब इसका पुराना काम खत्म होता है, यानी 9वें घंटे पर शुरू खत्म हुआ इसका काम, इन टाइम यानी हमने जॉब उसमें भेजी, आउट टाइम मतलब उसने काम पूरा करके हमें दिया, तो ये वाला जो टाइम होगा मशीन का अगली जॉब के लिए, यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कभी भी इससे कम नहीं होगा। यानी ये 9 है, 9 पर इसने पुराना काम खत्म किया है तो यह कभी भी 9 से पहले 8वें घंटे में नया काम शुरू नहीं कर सकती। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, यही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।